हेलो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में वर्ग 8 के केसी सिन्हा गणित का किताब पाठ का नाम घन और घनमूल का पाठ संख्या 9 देखेंगे। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 29। 5 उदाहरण लेकर जांच करें कि सभी सम संख्याओं के घन सम होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सम संख्या का घन सम और विषम संख्या का घन विषम होता है। तो हमें 5 उदाहरण लेकर के दिखाना है कि सम संख्या का घन करने पर सम ही आता है। तो आइए देखते हैं। पहली सम संख्या, हमने पहली सम संख्या 2 लिया। तो क्या बोलता है, 5 उदाहरण लेकर के सम संख्याओं के घन जांचना है। हमने पहली सम संख्या 2 लिया, अब इसका घन देखेंगे। इस संख्या का घन यानी कि ये जो 2 है इसका घन करेंगे हम, पावर यानी कि। तो 2 के पावर 3 है, मतलब 2 कितना टाइम्स, 3 टाइम्स गुना करने पे कितना आएगा, 8। यानी कि हमने देखा कि सम संख्या का घन सम आया। दूसरी सम संख्या हमने 4 लिया। इस संख्या का घन, अब इसका हम घन करेंगे। तो 4 का घन यानी कि 4 की पावर 3 कितना आएगा, 4 गुना 4 गुना 4। ऐसे भी 4 का घन होता है 64। तो हमने देखा कि सम संख्या थी तो घन करने पे भी सम मिला। अब तीसरा उदाहरण, तीसरी सम संख्या, हमने तीसरी सम संख्या मान लीजिए 6 लिया। इस संख्या का घन, हमें बारी बारी से घन ज्ञात करना है। सम संख्या तो लेना है, उसका घन करके दिखाना है कि घन भी सम प्राप्त होता है। तो हमने तीसरी सम संख्या 6 लिया। अब इस संख्या का घन करेंगे यानी कि 6 के पावर 3, तो आएगा आपका 216, जो भी एक सम संख्या मिला। चौथा यानी कि चौथी संख्या मानेंगे। चौथी सम संख्या हमने 10 लिया। इस संख्या का घन मानेंगे, कर निकालेंगे। घन मतलब पावर 3। इसका जब पावर 3 करेंगे कितना आएगा, 1000। देखा कि सम संख्या का घन सम है। अब पांचवा लास्ट है, इसलिए लिखेंगे एवं पांचवा सम संख्या, पांचवा सम संख्या मान लीजिए हमने 12 ले लिया। इस सम संख्या का घन करेंगे। यानी कि 12 का घन कितना होगा, 1728। यहां देखा गया पहला सम संख्या, दूसरा सम संख्या, तीसरा सम संख्या, चौथा और पांचवा लिया गया। पांचों हमने सम संख्या लिया तो घन करने पर भी हमें सम ही मिला। अतः हमने 5 उदाहरण लेकर के साबित कर दिया कि सम संख्याओं के घन सम होते हैं। अब इसे हम लिख देंगे। अतः सम संख्याओं के घन सम होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब सवाल नंबर 13 देखेंगे। 3n 3 गुना n प्लस 2
के रूप में लिखे जाने वाले 5 धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव संख्या के घन लिखे, क्यूब लिखना है। मतलब 5 धन पूर्णांक लेना है, 5 पॉजिटिव संख्या लेना है। किसका? इस पैटर्न में, मतलब n का मान यहाँ रख रख के मान निकालना होगा और वो जो संख्या मिलेगा उसका घन लिखना है। फिर जांच करना है कि जो आपको घन मिला, प्राप्त घन को भी इसी रूप में मतलब ऐसे ही लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जब n बराबर 1 हो, 5 धन पूर्णांक लेना है। हमने n का मान 1 रखा, अब यहां रखेंगे। जब n बराबर 1 रखा तो संख्या क्या मिलेगी? 3 गुना n का मान 1 प्लस 2। इसको सोल्यूशन करेंगे, पहले गुना करते हैं। 3 गुना 1 तो 3 हो गया। अब 3 में जोड़ देंगे तो 5, यानी कि संख्या हमारा 5 मिला। तो हमें 5 धन पूर्णांक लेकर के इस पैटर्न का घन लिखना है, यानी कि अब इसका घन लिखेंगे। संख्या का घन, यानी कि इसका हम घन करेंगे, यानी कि 5 को 3 बार स्वयं से गुना करेंगे। कितना आएगा? 5 गुना 5 गुना 5 यानी कि 125 आएगा। हमने डायरेक्ट लिख दिया। बोला गया था कि 5 धन पूर्णांक लेना है, हमने भी पहला लिया। n का मान जब 1 रखा तो हमारा पहला संख्या क्या मिला? 5। इसका घन लिखना था, घन लिख दिया। फिर बोला था जांच करने के लिए कि जो घन प्राप्त हुआ है आपको, इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं या नहीं। तो अब इसको भी आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं, जांच करते हैं, या वहीं पर जांच कर देते हैं। यहीं पर देखिए, इसका मतलब है कि 3 से भागा दिया गया तो n बार में विभाजित हो गया और शेषफल 2 बच गया, यानी कि इसको 3 से भागा देंगे हम भी। कितना बार में डिवाइड होता है? 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 चौका 12। 3 से इसको डिवाइड करना है क्योंकि 3 गुणज में है। 3 से भाग 3 चौका 12। अब यहाँ 3 एकम 3, कितना शेषफल बच गया? 2। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं 3n प्लस 2। यहाँ पर n का मान कितना है? 41 है। मतलब इसको भी 3 के गुणज से 2 अधिक के रूप में दर्शा दिया गया। अब अगला एग्जाम्पल लेंगे। जब n बराबर 2 हो तो मतलब n का मान कुछ भी लेकर के आप संख्या ज्ञात कर सकते हैं। फिर जो संख्या मिलेगा उसका घन ज्ञात करना है। फिर उस घन को 3 से भागा दे करके शेषफल यहाँ लिखाएगा। 3 से कितना बार में डिवाइड हुआ, शेषफल कितना बचा, ऐसे लिख करके दिखा देना है। n बराबर जब 2 लिया तो हमें संख्या क्या मिली? रखेंगे 3 का 3 गुना n का मान 2 लिए हैं प्लस 2। पहले गुना होगा, 3 गुना का 6, 6 प्लस 2 8। हमने दूसरी संख्या ज्ञात किया, क्या मिला? 8 मिला। तो बोला था क्या करने के लिए? घन, और इसका घन करेंगे। संख्या का घन मतलब 8 का घन कीजिए तो आएगा आपका 512। अभी हमें घन मिला तो उसमें बोला था जांच करने के लिए कि जो घन प्राप्त हुआ है उसको भी इसी रूप में लिख सकते हैं, मतलब ऐसे ही। इसका मतलब क्या है कि 3 से भागा दिया गया है तो n बार में कटा है। n बार मतलब 5 बार में, 10 बार में, कोई बार में भी, और शेषफल 2 बचा है। इसको वैसे ही करेंगे, हम 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3, इसका 2 बच गया तो 21 हो गया। तो 3 7 21। कहने का मतलब रफ पे से भाग दे देंगे। 512 है, ये 3 है। 3 से काटेंगे इसको
3 एकम 3, 30 का 2 बचेगा, 21 हो गया। तो 3 साते 21। अब ये लास्ट अंक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ 0 देंगे तब ये शेषफल 2 बचेगा। इसका मतलब देखिए क्या हो गया, 17 या 51 और 0 का 0, ये कितना हुआ 510। इसमें जोड़ देंगे 510 और 2 कितना आ गया 512, यानी कि ऐसे रहेगा। अब इसके लिए 3n यहाँ पर, इसके लिए n + 2 लिख दिए। यहाँ पर n का मान क्या हो गया 170 है। ये हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ये हमें ये दिखाना है कि 3 के गुणज बार में डिवाइड होगा और शेषफल 2 बचा रहेगा। अब अगली देंगे n बराबर, जब n बराबर 2 हो, नहीं 3, 2 पर हमने जांच कर दिया। अब 3 लेंगे तब संख्या प्राप्त करेंगे, इसलिए संख्या का पैटर्न दिया है आपको 3n। 3n n के यहाँ पर कितना रखना है 3 + 2, 3 × 3 9, 9 2 11। आपको इस पैटर्न का संख्या मिला क्या, तीसरा 11 मिला। अब इसका घन ज्ञात करना है, घन करेंगे, संख्या का घन, यानी कि 11 का घन कितना होगा 1331। अब बोला था कि जो घन मिलता है उसको 3n + 2 के रूप में ढालना है, मतलब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौका 12, तो 1 बच गया, फिर हो गया ये 13, पुनः 3 चौका 12, 1 बच गया तो 11, 3 × 3 9, बच गया 2 शेषफल, यानी कि 3। इसके लिए लिख सकते हैं n + 2। यानी कि आपने देखा ये बोला था 5 संख्या लेने के लिए, हमने 3 लिया। इसी प्रकार आगे भी ले सकते हैं। n का मान 1 लिया, यहाँ n का मान रख करके पहली संख्या ज्ञात किया। फिर बोला था घन लिखने के लिए, तो हमने इसका घन लिखा। फिर बोला था कि घन को इसी रूप में लिखने के लिए, मतलब 3 से भाग दे करके कितना बार में डिवाइड हुआ, प्लस में 2 बचना चाहिए। ऐसे पैटर्न में दिखा दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब सवाल 33 देखेंगे। अब सवाल नंबर 33 देखेंगे। निम्न पैटर्न को देखकर, निम्न मतलब होता है नीचे, मतलब नीचे कुछ आपको पैटर्न दिया गया है, इसको देखना है, समझना है। प्रयोग करते हुए मान निकाले, मतलब आपको पैटर्न दिया गया है, उस पैटर्न को समझना है कैसे कैसे किया गया, और उसी पैटर्न को प्रयोग करते हुए इसको हल करना है। तो आइए पैटर्न समझते हैं। 2 और 1 का घन का अंतर, 2 का घन - 1 का घन, 3 का घन - 2 का घन, मतलब लगातार संख्या का घन है। 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4, मतलब लगातार संख्याओं का ये घन है। इसके लिए क्या किया है, देखिए शुरुआत में सभी में 1 है, मतलब 1 में जोड़ा गया है। तो स्पष्ट है किसमें भी जब हल करना होगा तो क्या करेंगे, 1 में जोड़ना होगा। इसको भी जब हल करेंगे तो 1 में जोड़ना होगा। अब क्या जोड़ा गया है, तो 2 और 1 था तो 2 × 1, 3 2 था तो 3 × 2, 4 3 था तो 4 × 3, यह है। तो यहाँ भी करेंगे, क्या है 7 6 है तो करेंगे 7 × 6, क्या है 12 6 तो करेंगे 12 × 12, 11 है तो 12 × 11। लास्ट में देखिए क्या है 3 3 3, यानी स्पष्ट है कि यहाँ भी 3, इसमें भी 3 होगा। फिर से शुरुआत में 1 हो रहा है, तो शुरुआत में तो 1 होना चाहिए, इसमें जोड़ा गया है तो हम भी इसी में जोड़ेंगे। लास्ट में, सबसे लास्ट में देखिए 3 से गुना किया गया, तो लास्ट में 3 से गुना करना है। अब बीच में क्या है, तो दिए गए लगातार संख्याओं का गुणनफल है। 2 1 तो 2 × 1, 3 2 तो 3 गो, 4 3 तो 4 × 3, इसमें क्या था 7 और 6 तो 7 × 6, इसमें 12 11 तो 12 × 11। अब इसी को हम हल कर देंगे।
पहले क्या होता है गुना, 7 को गुना करेंगे 6 से तो कितना आएगा, 7 6 का 42। अब 42 को गुना करेंगे 3 से, 4 3 12, 120, 42 आया इसका, और ये 3 से बच गया, 3 चौका 12, 3 दूना का 6, बच गया मेरे पास एक भी नहीं, 3 चौका 12, 126। मतलब कुल कहने का, तो अब इसे हल कर लेना है। पैटर्न क्या है, एक में जोड़ना है। जब लगातार संख्याओं का घन होता है तो एक में जोड़ते हैं, किसको, ये दोनों को गुना करके और लास्ट में 3 से गुना करके। शुरुआत में 1 है, लास्ट में 3 है, बीच में दिया गया संख्या है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग सवाल संख्या 34 देखेंगे। कहता है कि 1 बराबर 1 का घन, मतलब यहाँ पर एक संख्या है तो 1 का घन, 2 संख्या है तो 2 का घन, 3 संख्याएं हैं तो 3 का घन, 4 संख्याएं हैं तो 4 का घन। तो पूछा है कि तब 10 के पावर 3 प्राप्त करने के लिए कितनी क्रमागत संख्याओं की आवश्यकता होगी। तो आप देखिए, जब 1 का घन चाहिए तो 1, 2 का घन चाहिए तो 2, 3 का घन चाहिए तो 3 संख्या, 4 का घन चाहिए तो 4 संख्या। तो स्पष्ट है कि 10 का घन चाहिए तो 10 संख्या। तो आपका उसका उत्तर हो गया क्या, कि 10 का घन प्राप्त करने के लिए 10 क्रमागत संख्याएं चाहिए। दस का घन, देखिए आधार कितना है 10, 10 चाहिए। देखिए यहाँ पर आधार कितना है 1, तो 1 चाहिए। आधार कितना है 2, तो 2 संख्या चाहिए। आधार कितना है 3, तो 3 संख्याएं चाहिए। आधार कितना है 4, तो 4 संख्याएं चाहिए। तो इसी प्रकार आधार कितना है 10, तो 10 संख्याएं चाहिए। लेकिन अब आपसे पूछा जाए को 10 संख्याएं कौन कौन होगी, ये कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए हम आपको समझा देते हैं वो सब कैसे लिखा गया है। मान लीजिए 2 का घन था, यहाँ पर कह लिया आधार कितना है 2, इसका मतलब है कि इसमें कितने संख्याएं जोड़ी जाएगी, 2 संख्याएं जोड़ी जाएगी। वो है 3, 3 का घन, आधार कितना है 3, इसका मतलब कि 3 संख्याएं जोड़ी जाएगी। वो कितना है 4 का घन, इसका मतलब कि 4 संख्याएं जोड़ी जाएगी। लेकिन कौन कौन संख्याएं आएगी ये देखिए हम बता रहे हैं। कितनी होगी इसके लिए आधार होता है। आधार 2 है तो 2 संख्याएं विषम संख्या लगातार। आधार 3 है तो 3 लगातार विषम संख्या। आधार 4 है तो 4 लगातार विषम संख्या। अब आखिर कौन कौन संख्या होगी ये कैसे ज्ञात करते हैं। तो 2 का घन कितना होता है 8, 3 का घन कितना होता है 27, 4 का घन कितना होता है 64। ये 2 का घन था तो 2 से भाग कीजिए। ये 3 का घन था तो 3 से भाग कीजिए। ये 4 का घन था तो 4 से भाग कीजिए। अब ये जो भागफल मिलता है आपका बीच वाला पद मिलता है, औसत मिलता है, यानी कि ये क्या है मेरा बीच वाला पद है। इसमें तो 2 ही संख्याएं हैं तो बीच वाला तो नहीं होगा। बीच मतलब ये कहाँ जाएगा, तब यहाँ जाएगा। मतलब यहाँ नहीं रख सकते हैं आप, किनारे ना हो गया। आपको 2 संख्या रखना है तो बीच कहाँ होगा, यहाँ होगा। यहाँ आपको विषम संख्या रखना है। बोलिए 4 के पीछे क्या आता है विषम 3, 4 का क्या आता है विषम 5। इस प्रकार 3 + 5 लिखाएगा। फिर से देखिए ये कितना है वैल्यू 27। 3 का घन है तो 3 से इसको भाग कीजिए, कितना आया 9। तो ये जो आया मेरा 9, ये मध्य वाला पद आता है मध्य। देखिए 1 2 3 सदस्य हैं, इसमें तो बीच में कोई आना चाहिए, यही मध्य होता है। विषम आ गया तो यही मध्य में हो जाएगा।
अब 9 के पीछे क्या होता है 7, 9 से आगे क्या होता है 11, ऐसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए इसका ज्ञात करना था, ये कितना है 4 का पावर 3 तो 64। किसका घन है 4 का, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे तो मेरा मिला 16। तो ये जो 16 मिलता है हमको, ये कितना है 64, आधार से भाग दीजिए क्योंकि 4 का घन है ना, तो मिला 16। ये जो मिलता है इस प्रकार भागफल, ये बीच वाला पद मिलता है। ये तो 4 को है तो बीच में तो आएगा नहीं, तो ऐसे करेंगे 1 सदस्य इधर से 1 सदस्य इधर से, पुनः 1 सदस्य इधर से तो 1 सदस्य उधर से, तो बीच में क्या बचा मेरा, ये ना बचा, यानी कि 16 यहाँ लिखाएगा मन में वहां 16 लिखेंगे, बीच में वो आया। देखिए 1 2 3 1 2 3, तो बीच में ही ना पड़ा। आपको ये सब पर विषम संख्या लिखना है केवल। हमारा मध्य का पद आया है 16 जो कि सम संख्या है। अब सम के 16 के पीछे जस्ट क्या होता है विषम 15, 15 के पीछे विषम 13, 16 के आगे क्या होता है विषम 17, 17 के आगे विषम 19, यानी कि इस प्रकार लिखते हैं। अब फिर से और एग्जाम्पल समझाते हैं। 10 का घन लिखना है, 10 का घन मतलब कितना वैल्यू होता है 1000, इसको कितना से भाग देना है, बेस क्या है बेस 10 है, 10 से भाग दीजिए कितना है 100, यानी कि जो इसके पास टोटल कितने सदस्य लिखने होंगे 10, 1 2 3 4 5 मान लीजिए 10 10 लिखना है आपको, तो इसका घन था 1000, आधार से भाग किया था 100, तो 100 क्या आता है बीच वाला पद आता है, तो बीच वाला पद कौन होगा, कहने का मतलब 10 विषम है, इसका मतलब कि 5 विषम इधर होगा 1 2 3 4 5, 5 उधर होगा 1 2 3 4 5, यानी कि मध्य में यहाँ आया 100, यानी कि यहाँ होगा 99, वहां होगा 101, इस प्रकार 99 के पीछे 97, इस प्रकार आगे पीछे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा पार्ट 9 समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 10 देखेंगे।